होने के बाद यहाँ पे ना, अब सुनिए ध्यान से, अब क्या एक चीज समझिए कि जब ये केस ऐसा होता है, यानी x आपका फ्री होता है, 1 होता है उसका कोफिशिएंट, उसमें ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म, ये आपका ए बी होता है। मतलब ये साइड में आपको प्रोसीजर है, ये मैं समझा रहा हूं आपको, एग्जाम में करना नहीं है। ए बी इज इक्वल टू योर आपका 5/6 होता है, ठीक है। मतलब ये कि आपका जो साइन के साथ, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आप लिखोगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आप लिखोगे, ठीक है। तो अगर 5/6 है यहाँ पे, इसका मतलब 17, मतलब यहाँ पे जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल में, वो आपका ए बी होता है। यहाँ पे जो ए और बी है ना, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ही आपका 5/6 होता है, ठीक है। तो आप ए बी इज इक्वल अगर 5/6 है तो ए और बी का इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सुनिए। मतलब ये कि अगर ए बी इज इक्वल टू है तो हो सकता है आपका एक हो जाए 1 बाई, मान लो आपका 1/2 हो जाए, इंटू 5/3, ये हो सकता है। मतलब ये कि मान लीजिए आपका ए ये हो, बी ये हो, ए 1/2 हो जाए और बी आपका 5/3 हो जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 हो जाए 5, 3 2 6, तो आ जाएगा यही। तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी चेक करो, हो सकता है ए जो है 1/3 हो जाए और इंटू बी क्या हो जाए 5/2 हो जाए, तब भी हो जाएगा, है ना। तेरो हो सकता है ए आपका 1 हो जाए और इंटू आपका बी क्या हो जाए 5/6 हो जाए, ये भी तो हो सकता है। ऑल केस पॉसिबल है ये भी। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद एक चीज बता दूं, सारी वैल्यूज एक्चुअली प्लस माइनस के साथ एग्जिस्ट करती हैं। ये कहने का मतलब है कि एवरी वैल्यू, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपका प्लस माइनस साइन के साथ ही प्रोसीड करेंगी। तो मतलब ये कि प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 5/3, है ना। तो अब उसी हिसाब से करना होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो उसी हिसाब से समझ लो क्या मैंने इसको कैसे समझाया। आपको पॉसिबिलिटी चेक किया गया है ना, लिखोगे नाउ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी आर। देखिए ध्यान से, क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1/2 कॉमा प्लस माइनस 1/3 कॉमा प्लस माइनस 5/3 है ना, प्लस माइनस 5/2 एंड सो ऑन, है ना, एंड कॉमा प्लस माइनस 1, है ना, प्लस माइनस 1 और कॉमा प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 5/6, है ना, ये भी तो हो जाएगा। तो ये है कुछ, ये आपके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी है। तो ए और बी ऐसे हिसाब से हो सकते हैं। अब क्या सुनिए ध्यान से, ये होने के बाद अब इन्हीं में से दो वैल्यूज ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ होता है, लेकिन दो ही इसमें से सेटिस्फाई, मतलब ए का एक इंडिविजुअल अलग वैल्यू होगा और बी का एक इंडिविजुअल अलग वैल्यू होगा। वही दो वैल्यूज आपको उठा के इसमें रखना है, ठीक है। देन इतना होने के बाद है ना, देन अब चेक करना होगा आपको किस वैल्यू के लिए ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको चेक करना होगा। आपको साइड में इसकी चेकिंग करनी होगी। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। किस लिए बड़ा, मैं समझा दूं, क्योंकि ये 6 यहाँ पे ये इसका कोएफिशिएंट 0 1 नहीं था, तो दैट्स व्हाई थोड़ा लंबा हो गया है। बट ये चीजें हैं कि हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है मानता हूं, बट ये कि मतलब आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे प्रैक्टिस में तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होती हैं, थोड़ा मानना भी होता है, लेकिन मिलियन टर्म्स स्प्लिटिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब इतना होने के बाद देखिए, सबसे पहले देखिए जैसे प्लस 1/2 माइनस 1/2 दोनों पे चेक कर लेते हैं। ये आपको साइड में चेक करना होगा। इसी में रख के देखिए, इसी में जो आपका px है ना, p1/2, इस पे चेक करिए। ये साइड का प्रोसीजर अभी नहीं, जब आपका चेक हो जाएगा तब इसमें सॉल्व कीजिएगा। मतलब जो जिसमें आपका आ जाएगा उसी पे आपको निकाल दीजिएगा, है ना, समझ लो। तो ये चीजें p1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, है ना, प्लस 17/6 इंटू 1/2, है ना, और प्लस 5/6। अब ध्यान से देखिए, ये एक चीज समझा दो आपको, ये कभी भी 0 आने वाला नहीं है। अब 0 आने का मतलब समझिए, क्योंकि देखिए अगर ये ए बी इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये जो वैल्यू ये 1/2 है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके 0 ले आती है तो ए की वैल्यू वो हो जाएगी, और दूसरा बी, आप ए बी कोई भी मान सकते हो। तो मतलब ये कि अगर ये एक्चुअली में आपका अगर इसका फैक्टर होगा तो इसकी वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल 0 होगा ना,
मैंने अभी बताया साइड में कि अगर x माइनस एफ का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू यानी a पे वो वैल्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो पॉइंट पे पॉलिनोमियल अगर 0 आ गया तो मतलब ये वैल्यू उस a की है, अगर नहीं आया तो आप ये देखिए 1/4 प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6। अब ये सॉल्व करोगे कभी भी करोगे सारे पॉजिटिव साइन के साथ, कभी 0 आने का कोई चांस नहीं है। समझ रहे क्या है, क्योंकि इसलिए नहीं 0 आएगा क्योंकि आपका सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो आपका मतलब जो वैल्यू बढ़ता रहेगा, घटेगा कभी नहीं, 0 आने की चांस नहीं। तो 1/2 तो हट गया है ना, इसका मतलब सारे जिसके पास पॉजिटिव साइन हो रहे ना वो पॉजिटिव साइन कोई भी नहीं होगा क्योंकि 1/2 नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू नहीं है। तो आपका क्या हो सकता है फिर, मतलब 1/3 भी है, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, सारे पॉजिटिव साइन है ना। अगर यहाँ पे बीच में कोई नेगेटिव होता तो हो सकता था मे बी, है ना, बट सारे पॉजिटिव होने को इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आपकी नहीं कर रही है। तो आप दूसरा चेक कर लो, अब नेगेटिव चेक करो, p माइनस 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1/2 का स्क्वायर है ना, और प्लस 17/6 इंटू माइनस 1/2, ठीक है, और प्लस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 है ना, और प्लस 17/6 माइनस 1/2 माइनस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 17/6 टू 12, ठीक है, क्लियर। और ये हो गया 5/6, ठीक है। इतना होने के बाद ये देखिए इनका 6 12 और 4 कैंसिल क्या होगा, 12 भी होगा, 12 हो गया ना। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 12 भी जब 4 से डिवाइड तो 3 आएगा, माइनस ये क्या है आपका 17, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका 6 है, ठीक है, ये आपका 6 हो गया। अब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 5 2 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये आएगा आपका 17 में से 13 में 17 माइनस 5/12, तो माइनस 5/12 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये वैल्यू भी आपकी उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए आपको इसमें आपको सारी वैल्यूज पे चेक ही करना होगा, ठीक है, मतलब आपको वैल्यूज पे चेक ही करके आपको ये चीजें करनी होंगी। आप इसको साइड में चेक करते रहोगे, जो वैल्यू पे आपको मिल जाएगा, जो वैल्यू पे आपको 0 मिल जाएगा वो वैल्यू आप सीरियस में उसी को दोबारा सॉल्व कर दोगे। अब दोबारा मतलब ये आप साइड में मतलब पीछे पेज में कर लो या कहीं और कर लो, क्योंकि इस प्रोसीजर में चेक करना ही पड़ता है आपको, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फैक्टर ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक हो गया। अब मैंने बताया कि आपका पॉजिटिव वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव, नेगेटिव। अब अगला नेगेटिव वैल्यू क्या है 1/3, तो p माइनस 1/3 चेक करो, माइनस प्लस नहीं, इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 1/3 का स्क्वायर है ना, प्लस 17/6 इंटू माइनस 1/3, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 5/6। अब ध्यान दीजिए 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 17 17 6 18, ठीक है, और प्लस 5/6। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 18, डिनोमिनेटर 18 आया है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 2 18, जब 18 को 9 से डिवाइड तो आएगा 2, माइनस एलसीएम तो आपको आता ही होगा ना 17, है ना। अब ध्यान से देखिए जब 18 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा 3, ठीक है, क्या आएगा आपका 3 तो 5 इंटू 3 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17 माइनस 17/18, है ना। तो 17 0 आ जाएगी, 17 माइनस 17 0/18 मतलब 0, तो ये 0 के इक्वल आ गया। मतलब ये जो आपका p1/3 है ना माइनस 1/3, एक्चुअली में इस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, मतलब दिस इज द एक वैल्यू इस पॉलिनोमियल में, मतलब a की वैल्यू मान लीजिए ये है आपकी, समझ लो क्या है। तो इसी चीज को आपको यहाँ सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो तो ये आपको सॉल्व करते हैं। इतना होने के बाद आप मैंने क्या बोला p1/3 ना, p माइनस 1/3 पे चेक करना है ना, देन p माइनस 1/3 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, मैंने बोला 1/3 का स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो जाएगा 17/6 इंटू माइनस 1/3 प्लस 5/6, है ना। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा आपका 1/9, है ना,
प्लस 17 प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस जो मैं वहां पे सॉल्व किया साइड में। अब इसको मेन मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई करो, अब इसको सॉल्व करके इसमें दिखाओ कि हाँ ये है, इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 is 18 और प्लस 5/6, ठीक है, डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2 माइनस 17 और प्लस 15। तो ये आया आपका 17 माइनस 17/18, जीरो आ गया ना। मतलब ये की है कि आपका एक तो ये हो गया है ना, एक ही हो गया। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा फाइनल लिख दूंगा, ठीक है। अगेन करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है, अगेन करेंगे ना। अगेन करके एक वैल्यू तो हो गई क्योंकि एक ही वैल्यू मान लीजिए मिल गई। अब दूसरी वैल्यू तो चेक करेंगे ना, पी। अब किस दूसरी कौन सी वैल्यू है, दूसरी कौन सी वैल्यू, देखिए आपको दूसरी वैल्यू को सोचना होगा उस हिसाब से, है ना। अब वही है कि टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप टेस्ट कर लो क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसमें जो वैल्यू, क्योंकि चेक तो करना पड़ेगा, मुझे भी चेक करना होगा कोई भी, लेकिन ये है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा लेंथी ना करते हुए आप चेक कर लेना बाकी वैल्यूज में जो आपको मिल जाए। दूसरी वैल्यू इसमें जो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सॉल्व है, एग्जांपल है ना, इसलिए मैं दूसरी वैल्यू आपको इसी से बता दे रहा हूँ। दूसरी वैल्यू आपकी थी 5/2, ठीक है। 5/2 पे भी ये आई थिंक, हाँ, -5/2 पे ये हो जाएगा, जो इसमें है, देखिए -5/2 है ना, इसमें हो जाएगा। तो -5/2 से मैं सीधा निकाल देता हूँ, ठीक है। इसमें आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था 1/3 पे माइनस चेक करे, फिर माइनस आप 5/2 पे ही चेक करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 पहले होगा फिर 3 होगा, ठीक है। चलो, तो -5/2, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 17/6 इंटू क्या हो जाएगा -5/2 और प्लस 5/6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/2 के मतलब 25/4 प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 12, ठीक है, और 17/85 है ना, और प्लस 5/6, क्लियर। दैट इम्प्लॉइज ऐसे में आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 25 3 जाएगा क्योंकि 4 12 75, ठीक है, -85 और यहाँ पे 5 है ना, 6 2 12 5 2 10 है ना, ये बोलो 85 प्लस में 85 माइनस में, ठीक है, बाई 12 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू पे भी आपका 0 आ गया। अब दोनों पे 0 आने के बाद, है ना, दोनों पे 0 आने के बाद आप सीधा क्या करो कि उन दोनों को इसमें रखो, है ना, ये मतलब, है ना, इतना होने के बाद चलिए मैं लिखता हूँ, है ना, इतना होने के बाद काफी लेंदी हो गया ना वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं, मतलब 5/2 है ना, रेशनल में, इसलिए वैल्यू मैं जब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो उसमें मैं फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको लगेगा कि ये हार्ड नहीं है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत मतलब उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो, इतना होने के बाद ना अब आप दे है ना, लिखिए देयरफॉर, इतना होने के बाद देयरफॉर अब एक है ना x माइनस ए, एक पहला आपको कौन सा है, x माइनस -1/3, एक ये था ना, ये हो गया, और दूसरा एंड दूसरा क्या होता है x माइनस दूसरी वैल्यू है 5/2 -5/2। क्या समझ रहे हो, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, इस a की जगह पे एक और b की जगह पे, ठीक है। इतना होने के बाद x माइनस दिस एंड x माइनस दिस, ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ px की, ये दोनों आपके फैक्टर्स आ गए। अब जब ये दोनों px के फैक्टर आए तो px ये आपका था, है ना, दिस इज योर px, ये आपका px था, मतलब यहाँ पे आपका था ना, ये आपका px है। लेकिन इससे पहले वो जो 6 निकाला था, जो इक्वेशन 1 माना था, उसमें हमें वैल्यूज रखनी होगी ना, मतलब ये कि यहाँ पे ये वैल्यूज तो मिल गई, ये दोनों तो x इज इक्वल टू x माइनस b मिल गई ना, तो सीधा इसको उसमें रख दो, ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 में, है ना। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में कुछ ऐसा था, जो इक्वेशन है ना 6x² प्लस 17
एक्स प्लस 5, ये तो मेन इक्वेशन, इसी का हमें निकालना है। मैंने बाहर से x निकाला था ना, और क्या लिखा था, पी एक्स लिखा था। तो पी एक्स में आपकी पी एक्स वैल्यू यही तो है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसी को लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू दूसरा क्या है, एक्स प्लस 5/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एलसीएम ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3x और प्लस 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो 3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 6 काट देगा, तो ये फाइनली आ जाएगा। इसके बाद इधर लिख लो, ठीक है, इधर लिख लो, ठीक। इसके बाद आ जाएगा ये 3x और प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, तो ये फाइनली वही सेम आपका जो मिडिल स्प्लिटिंग में आया था वही चीज इसमें भी आ गया, मतलब फैक्टर वही दोनों है, मतलब एक्चुअली में जो आपका क्वेश्चन था उसके यही दोनों फैक्टर हैं, बट ये दो अलग अलग प्रोसेस सीखे। ये प्रोसेस एक्चुअली आपके लिए बहुत लंबा हो गया ना, मतलब मुझे भी लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये है कि बहुत हार्ड नहीं है। जब इससे बाद वाले जो एग्जाम्पल है वो आप देखोगे तो इतना हार्ड नहीं है, इजी से आ गया है ना, 2-3 स्टेप में आ गया है, लेकिन ये कि थोड़ा लंबा तो मानता हूँ स्प्लिटिंग के हिसाब से तो थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन आप आई होप ट्राई करोगे इसको समझने की, है ना। तो 1-2 बार कर लो, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि थोड़ा सोचना होता है, थोड़ी चीज समझनी होती है। बाकी क्वेश्चन हम आगे देखते हैं ना। इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन करा दिया ना, एग्जाम्पल करा दी, तो अब इसके बाद जो अगली वीडियो होगा उसमें मैं आपको सीधा एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, सीधा एक्सरसाइज में जो भी चीजें होंगी उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा ना, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।